ये बाइक में एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसके क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है। मैं ये क्या हुआ भाई, ये देखो भाई खराब रास्ते पे कुछ इस तरीके का चलता है ये बाइक। देख रहे हो रास्ता कितना डेंजर है भाई, खराब रास्ते पे भी जो भाई ये बाइक आज अट्रैक्शन बन गई है। जो लोग देख रहे हैं पीछे मुड़ के जरूर देख रहे हैं इस बाइक को। वाओ वाओ व्हाट अ साउंड, थर्ड गियर भाई लिटरली। ये सुनो भाई, सामने अपनी लगी हुई है टीवीएस की तरफ से आने वाली अपाची RTR 310 की नेकेड बाइक। अब इस बाइक को आज मैं कंप्लीटली राइड करने वाला हूं, इसका परफॉर्मेंस बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस बाइक को राइड करते समय बहुत सारे ऐसे भी टेक्नोलॉजी दिए गए हैं इस बाइक में, जिसे आप यूज़ करोगे बाइक को राइड करते समय तो आपको काफ़ी अच्छा खासा राइड क्वालिटी मिलने वाला है। सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस बाइक से रिलेटेड टॉप स्पीड कितना जाएगा, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कितने राइडिंग मोड्स हैं, सभी राइडिंग मोड्स को मैं यूज करने वाला हूं। और सबसे अच्छी चीज इस बाइक की मुझे क्या लगी कि अभी ना एग्जॉस्ट और भाई इसके बहुत शानदार हैं। एक बार सुनना, भाई एग्जॉस्ट को भी आप 10,000 RPM तक लेकर जा सकते हो। ये देख रहे हो 10,000 RPM तक इसके एग्जॉस्ट को आप लेकर जा सकते हो। अभी आओ चलो मैं चलाता हूँ इस बाइक को, और चलाने के बाद आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला अपना फर्स्ट गियर लगा, और फर्स्ट गियर में गाड़ी भाई आवाज सुनना हो, वाओ वाओ व्हाट अ साउंड, थर्ड गियर भाई लिटरली। ये सुनो, मतलब भाई ये बाइक आज अट्रैक्शन बन गई है। जो लोग देख रहे हैं पीछे मुड़ के जरूर देख रहे हैं इस बाइक को कि भाई कौन सी मशीन लेकर बंदा जा रहा है। और जब हाईवे पे ना इस बाइक की आवाज करती है तो भाई लगती है मानो किसी शेर की दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक। ये देखो भाई बहुत मजा आ रहा है चलाने में। और इनिशियल स्पीड इसका भाई 0 से 60 सिर्फ 2 सेकंड में आप कवर कर सकते हो इसके इनिशियल स्पीड को। वो चीज़ तो मैंने कर दिया कवर। उसके बाद अभी देखोगे 9,000 RPM पे बाइक चल रही है। मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा कम RPM पे चलाने का, बट ये मेरी मजबूरी है 9,000 RPM पे बाइक चलाने का, बिकॉज बाइक जो है वो पिछले 1 सालों से लगी हुई थी, बाइक चली नहीं रही थी। सो इसका बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया था। मैंने एक्स्ट्रा बाहर से बैटरी चार्ज कराया, इसमें 4 लीटर मैंने पेट्रोल डाले हैं, फिर बाइक को चला रहा हूँ। यानी अब मुझे लगता है कि 15-20 किलोमीटर बाइक को थोड़ा हाई RPM पे चलाना पड़ेगा। उसके बाद ये बाइक जो है वो कंट्रोल होगी भाई, मतलब उसके बाद ये नॉर्मल चलेगी, नहीं तो बीच बीच में फंस के चल रही थी। ये देखो मैंने 5 नंबर गियर 6 नंबर गियर पे कर दिया, और 6 नंबर गियर पे भाई हायर जो RPM जा रही है। इवन मैंने बाइक को भाई पूरा लीन कर दिया है, और लीन करने के बाद आप देखोगे ये इसकी परफॉर्मेंस है भाई 8,000 RPM टच कर रही है लीन करने पर। 6 नंबर गियर में आप देखोगे तो ये 8,000 RPM टच कर रही है लीन करने पर। और इसकी परफॉर्मेंस भाई सभी बाइकों को पीछे छोड़ते हुए ये बाइक आगे जा रही है। और एक बार इसका करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट। ओ भाई साहब खतरनाक ब्रेकिंग, खतरनाक। देख भाई इसका ब्रेकिंग देखे, मैं तो भाई इसका ब्रेकिंग देखकर ही फैन हो गया है। इसके बाद इसमें आपको मिलते हैं, अभी मैंने अर्बन मोड में लगाया था, अभी मैं सबसे पहले राइड मोड को चेंज करूंगा ना, तो आप देखो रेन मोड है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड है, ट्रैक मोड है और सुपर मोटो मोड है, ठीक है। इसमें अर्बन, रेन, स्पॉट और ट्रैक और सुपर मोटो यानी 5 आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं। बट अभी मैं हूँ अर्बन मोड में, और अर्बन मोड में मैं बाइक को चला रहा हूँ इतना, इसका कूलेंट टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस चला गया है। अभी बाइक जो है वो 5 नंबर गियर पे है, 3 पे कर लिया, 2 पे कर लिया, तो इसको 2 पे लेकर चलते हैं, ठीक है। 2 पर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। भाई क्या सीन है गुरु, देख रहे हो भाई। आवाज़ का मैं फ़ैन हूँ इस बाइक की। ओवरऑल इसका जो हेडलाइट है, रात के समय में जब आप इस बाइक को चलाओगे ना, तो इसमें आपको मिलते हैं डायनेमिक टाइप के हेडलाइट। अब ये डायनेमिक टाइप का जो हेडलाइट है फ्रंट का, भी मैं आप वीडियोस पे भी देख रहे होंगे, जो हेडलाइट है डायनेमिक टाइप का हेडलाइट, इसका फंक्शन होता है कि आप जितना स्पीड चलोगे आपकी हेडलाइट जो है उसकी ब्राइटनेस जो है वो बहुत तेज़ होते जाएगी। मतलब आप जितना स्पीड चलोगे उसकी ब्राइटनेस उतना ही तेज़ होगी, जितना स्लो चलोगे उसकी ब्राइटनेस उतना ही कम होगी।
पहला चीज़ तो आपने जाना, ये देखो भाई टर्निंग में भी बाइक की जो ये चीज़ है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। टर्निंग में भी अगर आप अचानक से ब्रेक मारोगे तो आप स्लिप नहीं करोगे, बिकॉज इसमें आपको कॉर्नरिंग ABS मिलता है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। ये बाइक में आपको कॉर्नरिंग ABS विथ कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। देखो अभी मैंने पूरा इस बाइक को लीन कर दिया है, और लीन करने के बाद आप यहाँ पर देखना, देख रहे हो, लीन करने के बाद भी मैं ब्रेकिंग यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख रहे हो भाई, ये देखो भाई इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एक बार आप चेकआउट करना। देख रहे हो भाई, पूरा लीन करने के बाद भी ये बहुत शानदार लगती है, जानदार लगती है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी परफॉर्मेंस। मैं इस बाइक को टॉगल कर रहा हूँ, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, हम ब्रेकिंग का लिटरली मैं फ़ैन हूँ इस बाइक का। ये चेकआउट करो आप। अर्बन मोड में ही मैं चल रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं सिटी में चल रहा हूँ ना, तो अर्बन मोड में ही चला रहा हूँ इस बाइक को। बट यहाँ पर इसकी जो रेफरेंस है, रिस्पॉन्स है, मानो एक मॉन्स्टर की तरह ये बाइक आगे बढ़ती हुई जा रही है, कार वार को भी पीछे छोड़ती हुई जा रही है। बस बात यह है कि इसका मीटर खुला है, इसलिए आपको स्पीड नहीं पता चल रहा होगा, बट स्पीड जहाँ पता चले तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। और साउंड भाई, अट्रैक्शन बन गई है ये बाइक। अब देखो, देख रहे हो यहाँ पर लोगों के बीच में ये बाइक जो है वो अट्रैक्शन बन चुकी है, बिकॉज इसका एग्जॉस्ट का जो साउंड है ना, वो किसी मानो डुकाटी के साउंड के जैसा लग रही है भाई। और इसके बाद इसकी स्पीडिंग, बहुत शानदार स्पीडिंग है, बहुत शानदार स्पीडिंग है। ओवरऑल हैंडलिंग जो है, हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पोस्चर की मैं बात करूँ तो राइडर का जो पोस्चर बन रहा है, ये बाइक को चलाने के बाद ऐसा नहीं बन रहा है कि वो किसी स्पोर्ट्स बाइक को चला रहे हैं। मतलब एक जो होता है ना कि थोड़ा सा इस टाइप का झुक के चलाना, मतलब हैंडल पे अपने हाथों का जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा देना। बट ये अपाची RTR 310 में मुझे उस टाइप का कुछ नहीं लग रहा है कि मुझे हाथों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत है। इस टाइप का मुझे अभी तक तो कुछ फील नहीं हुआ। इवन इसकी ब्रेकिंग भाई, जहाँ मार रहा हूँ वहीं कड़ाक से रुक रही है। मतलब ब्रेकिंग का तो कहना ही नहीं है, बिकॉज ड्यूल चैनल ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसके साथ साथ इस बाइक में आपको कॉर्नरिंग ABS मिलते हैं, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। यानी टर्निंग पे भी जब आप इस बाइक को ब्रेक मारोगे, टर्निंग पे भी, तो आपकी बाइक जो है वो स्कीड होने की चांसेस बहुत कम है, स्कीड होगी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी वाइज जो देखा जाए ना, जितना ही अच्छा फीचर है, जितना ही पावर एंड परफॉर्मेंस है इस बाइक की, उतना ही अच्छा इसका फीचर्स भी आपको मिल जाता है। अब इंजन की बात कर लेते हैं, तो इस मशीन में आपको 312 सीसी का इंजन मिलता है, 35.6 PS का पावर मिलता है। और इसकी टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो भाई 28.7 न्यूटन मीटर के आसपास आपको इसका टॉर्क मिलता है। अब भाई 28.7 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना, वो इस बाइक को 5th नंबर गियर पे भी आप देखोगे तो बड़े आसानी से उठा देगा। अभी देखो भाई 6 नंबर गियर पे है, हाईएस्ट RPM आप यहाँ पे चेकआउट करना, देख रहे हो 6000 RPM में भी बाइक जो है वो बहुत तगड़ी भाग रही है, बहुत शानदार भाग रही है। ये देखो भाई, अभी टर्निंग है, टर्निंग पे लीन करूँगा इस बाइक को, देखना लीन कर दिया ना। लीन करने पे भी इसकी जो ब्रेकिंग है, इसकी पोस्चर जो है, ये कहीं से मुझे कोई ख़राब नहीं लग रही है। बिकॉज लीन करने पे भी मैं जब ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसका जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है, जानदार लग रहा है। तो कोई भी ब्रेकिंग देखो, ब्रेकिंग देखे तो भाई इस तरीके की परफॉर्मेंस है TVS Apache RTR 310 में। ओवरऑल मैंने आपको स्पीड बताया, इसका टॉप स्पीड दिखाया, कॉर्नरिंग ABS में लेकर गया, सारी चीज़ें मैंने आपको इस बाइक के बारे में बताई। ऑफ रोडिंग मोड में ले चलते हैं, ऑफ रोडिंग मोड में चला कर देखते हैं कि इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये देखो भाई, ख़राब रास्ते पर कुछ इस तरीके का चलता है ये बाइक, देख रहे हो। ख़राब रास्ते पर भी कहीं से, ख़राब रास्ते पे भी मुझे कहीं से कोई भी जर्क वर्क महसूस नहीं हो रहा। देख रहे हो रास्ता कितना डेंजर है भाई। ख़राब रास्ते पे भी जो बाइक है वो बहुत कंफर्टेबल चल रहा है। ये देखोगे कुछ इस तरीके का रास्ता है, और इस तरीके के रास्ते में भी बाइक जो है वो अपनी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है।
करूँ इस बाइक की कम्प्लीटली राइडिंग की, तो मैंने इसको करीब 60-70 किलोमीटर चलाया। ओवरऑल मुझे इसका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी चीज़ कॉर्नरिंग ABS की, इसके अलावा इसमें राइडिंग मोड्स की। मैंने हर मोड में तो चलाने का कोशिश नहीं किया, ओनली अर्बन मोड में आज चलाया है। बट भाई अर्बन मोड में भी चलाने के बाद इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्टेबिलिटी है रोड पे, काफ़ी ज़्यादा मुझे शानदार लगी। और इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया लगी, क्योंकि 300 mm का ब्रेक आपको इसके फ्रंट में मिलता है और रियर में 240 का ब्रेक मिलता है, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। और भाई ये बाइक में एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसकी टर्निंग रेडियस जो है वो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगा। टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम है इसका टर्निंग रेडियस। बट भाई स्पीड और पावर के मुकाबले में अगर देखा जाए ना, तो स्पीड और पावर के मुकाबले में सबकी बादशाह है ये बाइक। बाकी सारे बाइक जो इस सेगमेंट में आप देखोगे ना, उन सब से भाई नंबर 1 रैंक पे आती है ये बाइक। बिकॉज जिस तरीके की पावर है, RPM है, मैं 6 गियर में भी अगर इसको पूरा टॉगल कर रहा हूँ ना, तो 6 गियर में भी ये बाइक की जो RPM हार्डली से हार्डली मैं कवर कर पा रहा हूँ। 7000 RPM तक मैं कवर कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं इसको और कम कर सकता हूँ, बट फ़िलहाल ये बाइक बहुत दिन बाद मैं राइड कर रहा हूँ। बहुत दिन से ये बाइक लगी हुई थी, तो इसका बैटरी जो है सो डिस्चार्ज हो गया, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड चला रहा हूँ, ताकि बाइक जो है वो थोड़ा चार्ज वार्ज हो जाए। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे अपाची RTR 310 में अच्छी लगी। इवन इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया हुआ है, मैं चाहूँ तो मैं क्रूज़ भी सेट कर सकता हूँ, जिससे बाइक जो है वो अपने एक टाइम पे एकदम एक स्पीड पे चले, जिससे मैं माइलेज भी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकता हूँ इस बाइक को चलाकर, माइलेज वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई इसका जो पोस्चर है, इसका जो राइडर का जो पोस्चर बनता है, ये काफ़ी शानदार बनता है। मतलब इससे राइडर को कोई भी परेशानी नहीं होगी। लॉन्ग टर्म तक भी अगर इस बाइक को वो चलाकर कहीं राइड पे जाए ना, जैसे लगभग 100-200 किलोमीटर भी जाए, तो उसे कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी अपाची RTR 310 में। फ़िलहाल मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।